जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपकी ये लूसेंट की फ़िज़िक्स की क्लास है जिसमें हम लूसेंट के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। दो क्लास आपको मिलती है, एक क्वेश्चन जो होते हैं कॉन्सेप्चुअल होते हैं और दूसरे न्यूमेरिकल। दो टाइप के क्वेश्चंस बुक्स में दिए हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों की पैरेलल क्लास चली हुई है। तो ये क्लास हमारी है न्यूमेरिकल की क्लास, जिसमें हम करेंगे आज चैप्टर नंबर 15 सरफेस टेंशन। चैप्टर नंबर 15 सरफेस टेंशन के हम आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आप सभी बच्चे, आपसे मेरे छोटे भाई सभी से एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को जो है ना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, तो बस ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए न्यूमेरिकल्स में लगा देता हूँ, स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए पहला क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या की एक बूंद को, कैपिटल आर त्रिज्या की एक बूंद को क्या किया, स्मॉल आर त्रिज्या की बूंद में एन बूंदों में विभाजित करने में पूछता है वर्क कितना होगा। एन बूंदों में विभाजित करने में वर्क कितना होगा। देखिए वर्क इक्वल्स टू होता है हमारा टी डेल्टा ए। जब वो एन छोटी बूंदों में टूटेगा तो क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा उसका, यानी कि एरिया में चेंज होगा। तो चेंज कितना होगा, देखिए टी एज इट इज़, और एन बूंदों में तोड़ा किसकी, छोटे आर की। तो छोटी बूंद का एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और एक बूंद का हुआ तो एन का कितना हो गया एन 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस पहले कितना था 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो क्या करते हैं हम, W इक्वल्स टू, ये आ गया हमारा आपका, अगर ऑप्शन से मैच करते हैं हम, ऑप्शन से मैच करें तो 4 पाई आर स्क्वायर एन माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी, ये आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये वर्क आ जाएगा क्योंकि क्या होगा, बूंद का सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है भाई कि R1 और R2 रेडियस के साबुन के दो बुलबुले हैं, मिलकर क्या एक हो जाते हैं, तो कॉमन रेडियस पूछिए क्या होगी। देखो भाई, एक्सेस प्रेशर, आधिक्य दाब, साबुन के बुलबुले हैं, कितना होता है साबुन के बुलबुले में आधिक्य दाब, फोर्टी अपॉन आर। 40 अपॉन आर होता है, ये बड़ी बूंद के लिए हुआ और दो छोटी बूंद मिलके बनाया 40 अपॉन R1 प्लस 40 अपॉन R2। देखो छोटी बूंदों के एक्सेस प्रेशर के बाद क्या बना, बड़ी बूंद का एक्सेस प्रेशर बना, तो इसलिए 40 अपॉन आर इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, एक मिनट भाई, एक्सेस प्रेशर क्या होता है, एक्सेस प्रेशर होता है हमारा 40 अपॉन आर, ये रखते हैं हम। ठीक है, अब पहली बूंद के लिए क्या होगा, डेल्टा P1 होगा एक्सेस प्रेशर 40 अपॉन R1, और दूसरी बूंद के लिए क्या होगा, डेल्टा P2 होगा हमारा 40 अपॉन R2, और बड़ी बूंद के लिए क्या होगा, जो बड़ी बूंद है, बड़ी बूंद के लिए डेल्टा P बराबर क्या होगा 40 अपॉन कैपिटल आर, और डेल्टा P क्या होगा यहाँ पर, बड़ी रेडियस क्या है, R1 बड़ी है ना R2 से, R1 क्या है, R1 गिवन है, एक मिनट, R1 बड़ा है R2 से, तो डेल्टा P2 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, डेल्टा P1 से। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, डेल्टा P2 हो गया हमारा 40 अपॉन R2 माइनस 40 अपॉन R1 इक्वल्स टू 40 अपॉन R। 40 कैंसिल हो गया यहाँ पर, कॉमन लेने के बाद 40 कैंसिल हो जाता है, और क्या बचता है, ये बचता है हमारा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, और R इक्वल्स टू क्या आ जाता है, R इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा R1 माइनस R2
सॉरी R इक्वल्स टू आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। और आपका ऑप्शन आ जाएगा सेकंड का A। सेकंड का क्या ऑप्शन आ जाएगा भाई? A। ठीक है, एक्सेस प्रेशर दिया हुआ है, उसी से हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया और सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, क्या कहता है, आर त्रिज्या की एक बूंद है 8 बराबर भागों में तोड़ दिया। मान लिया कैपिटल आर की है और उसे किस में तोड़ा, स्मॉल आर की 8 में। कितनी है? 8 बूंदें है वो। तो हम क्या कहेंगे, एक बड़ी बूंद का जो आयतन होगा वो किसके इक्वल होगा? 8 छोटी बूंद के आयतन के, वॉल्यूम के। बड़ी बूंद का, बड़ी ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा? 8 स्मॉल ड्रॉप्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। और यहाँ से हमने कैपिटल आर इक्वल्स टू निकाल लिया 2R। कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर? 2R आ जाता है हमारा। अब देखिए क्या कहता है, अब कहता है यदि पृष्ठ तनाव T हो तो इस प्रक्रिया में कितना कार्य होगा। इस प्रक्रिया में वर्क पूछा है, तो वर्क इक्वल्स टू होता है हमारा T इंटू डेल्टा ए। वर्क इक्वल्स टू क्या होगा? T इंटू सॉरी बेटा, W इक्वल्स टू T इंटू डेल्टा ए क्या होता है हमारा? वर्क होता है। तो वर्क देखिए, T तो दिया हुआ है हमें, डेल्टा ए क्या होगा भाई? इनका एरिया ज़्यादा हो जाएगा छोटी बूंदों का, कितने का? 8 का। और कितना? 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल बूंद का, यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर। तो T यहाँ पर R की वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया हमारा आंसर आया हमारा कैपिटल R में। तो स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? कैपिटल R बाई 2। तो वही रखते हैं हम 8 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 से कट गया 2 बार, और हमारा आ गया घटाने के बाद 4 पाई R स्क्वायर इंटू T। तो इतना वर्क करना पड़ेगा, 4 पाई R स्क्वायर इंटू T, इतना वर्क करना पड़ेगा बूंदों को तोड़ने में। तो आपका ऑप्शन आ जाता है C। थर्ड का ऑप्शन आ गया भाई C। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 4th में कहा है कि बुलबुले के अंदर एक्सेस प्रेशर रेडियस पर किस प्रकार डिपेंड करता है। देखो, एक्सेस प्रेशर जो होगा पानी के अंदर होता है 2T अपॉन आर, और साबुन के बुलबुले के अंदर होता है 4T अपॉन आर। तो यहाँ से पता चलता है कि एक्सेस प्रेशर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो आपका आ गया ऑप्शन हमारा B। 4th का आ गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, साबुन के घोल का सरफेस टेंशन दिया है T इक्वल्स टू 25 इंटू 10 की पावर, T इक्वल्स टू 25 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। और पूछा है 1 सेंटीमीटर व्यास, डायमीटर दे दिया 1 सेंटीमीटर का एक्सेस प्रेशर कितना होगा? डेल्टा P। और साबुन का घोल है तो डेल्टा P इक्वल्स टू होता है भाई 4T अपॉन R। तो R क्या होगा यहाँ पर? R हो जाएगा हमारा 0.5 सेंटीमीटर, या मीटर में बदले तो 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर।
तो यहाँ वैल्यू रखते हैं हम डेल्टा पी इक्वल्स टू 4, टी की वैल्यू 25 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन आर की वैल्यू 0.5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, इसे ऊपर ले गए, प्लस हो गया, ये हो गया 2500 का 100 बटे 0.5 और गुणा 10 की घात -3 गुणा 10 की घात +2। तो भाई दशमलव लगाई, यहाँ से एक जीरो हटा, दशमलव हटा के क्या किया, एक जीरो लगा लिया, और ये बचती है कितनी, पावर -1। ये 5 से कट गया 20, 200 बार, तो 200 गुणा 10 की घात -1 या 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्सेस प्रेशर कितना होगा, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन में है पास्कल। तो आपका ऑप्शन आ गया 5th का बी। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और क्वेश्चन को कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि केस नली है, कैपिलरी ट्यूब है जिसका निचला सिरा 12 सेंटीमीटर डूबा हुआ है पानी में, पानी है या द्रव है, कोई लिक्विड है, उसमें कैपिलरी ट्यूब कितने नीचे डूबी हुई है, ये कितना नीचे डूबी हुई है भाई, 12 सेंटीमीटर नीचे डूबी हुई है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, तथा पानी नली में 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा हुआ है। डूबने के बाद पानी इस नली में जो चढ़ा हुआ है, कहाँ तक चढ़ा हुआ है, 3 सेंटीमीटर और ऊपर तक चढ़ा हुआ है। कहाँ तक चढ़ा हुआ है भाई, 3 सेंटीमीटर और ऊपर तक चढ़ा हुआ है। तो ये कहता है कि यहाँ निचले सिरे पर क्या, फूंक मारकर या फूंक कर बनाने के लिए, वायु का बुलबुला बनाने के लिए मुंह का दाब कितना है, x सेंटीमीटर पानी के बराबर है। यानी कि प्रेशर कितना है, P है हमारा x सेंटीमीटर पानी के बराबर, यानी कि रो जी x के इक्वल है प्रेशर। इक्वेशन बना लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो ये प्रेशर किसके इक्वल होगा, ये प्रेशर जो है ये किसके इक्वल होगा, जो जल स्तंभ का प्रेशर होगा, जल स्तंभ का, वाटर कॉलम का प्रेशर जो होगा, वाटर कॉलम का प्रेशर कितना होगा, रो जी एच। ठीक है, यानी कि हमारा रो जी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, रो जी एच के, रो जी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, रो जी एच। तो रो से रो कट गया, जी से जी कट गया, एक्स इक्वल्स टू आ गया हमारा एच। और एच कितना है, 12 सेंटीमीटर ही है और 3 ही है, तो कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर पानी की ऊंचाई के बराबर। 15 सेंटीमीटर पानी की ऊंचाई के बराबर क्या करना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर पानी की ऊंचाई के बराबर दाब लगाना पड़ेगा, और आपका ऑप्शन आ जाएगा भाई 6 का डी। 6 का ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि समान त्रिज्या वाली पानी की 1000 बूंद है, छोटी बूंद है, और मिलकर क्या एक बड़ी बूंद बनाती है। तो अंतिम पृष्ठ ऊर्जा तथा प्रारंभिक पृष्ठ ऊर्जा का रेशियो पूछा है। तो देखो भाई पहले तो हमें क्या करना है, बड़ी बूंद का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल्स टू किसका होगा, 1000 छोटी बूंद के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ से R इक्वल्स टू आ गया हमारा 10R के, कैपिटल R इक्वल्स टू आ गया 10R। ठीक है, अब क्या पूछा है इसने, अब पूछा है कि भाई अंतिम पृष्ठ ऊर्जा और प्रारंभिक पृष्ठ ऊर्जा, अंतिम मान लिया W2 है और प्रारंभिक क्या है, W1 है, ये हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है T इंटू डेल्टा ए, T इंटू डेल्टा ए या बाद का एरिया अपॉन T, ये A2 ले लिया, ये ले लिया हमने A1। ठीक है,
भाई अंतिम और प्रारंभिक का रेशो निकालना है, अंतिम का और हमें प्रारंभिक का क्या करना है, रेशो निकालना है। तो अंतिम देखिए क्या हुआ, टी इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बाद में कितनी एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और पहले कितना था, पहले था 1000 बूंद का था और छोटी रेडियस 4 पाई आर स्क्वायर की। तो टी से टी कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब हमारा W2 अपॉन W1 इक्वल्स टू आ गया भाई कैपिटल आर स्क्वायर, और कैपिटल आर का मान रख लेते हैं ना हम 10R, और 10 का स्क्वायर किया 100 आर स्क्वायर अपॉन 1000, सॉरी ये स्मॉल आर आएगा यहाँ पे, और ये आएगा हमारा 1000 आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और ये कट गया 10 बार, तो रेशियो कितना आ गया 1:10। अंतिम और प्रारंभिक का जो रेशियो आया वो कितना आया हमारा 1:10 आया, और 7 का ऑप्शन आ गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आ गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि 0.7 सेंटीमीटर डायमीटर वाले, यानी कि डायमीटर दे दिया 0.7 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहाँ से हो जाएगी हमारी 0.35 सेंटीमीटर, आधी हो गई। कि अंदर वायु का दाब जो है बाहर के दाब से 8 मिलीमीटर पानी के दाब के बराबर अधिक है। कितना अधिक है, 8 मिलीमीटर पानी के दाब के बराबर, यानी कि जो H है वो कितनी ऊंचाई का है पानी का 8 mm, और इसे सेंटीमीटर में करें तो 0.8 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, सेंटीमीटर में क्यों किया, क्योंकि आपके सारे ऑप्शन CGS में, सारे ऑप्शन क्या है CGS में। ठीक है भाई, तो ये कहता है कि सरफेस टेंशन T कितना होगा, सरफेस टेंशन T कितना होगा। तो देखो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा P इक्वल्स टू 40/R, डेल्टा P इक्वल्स टू 40/R। तो यहाँ से T इक्वल्स टू आ गया हमारा R डेल्टा P अपॉन 4, P इक्वल्स टू आ गया R डेल्टा P अपॉन 4, और R कितना दिया है हमें, R दिया है 0.35, और डेल्टा P क्या होगा ρgH के इक्वल, और अपॉन 4। मैं इसे यहाँ से ऊपर कर देता हूँ, तो क्या होगा भाई ρgH क्यों होगा, क्योंकि भाई उसने पानी के दाब के बराबर दिया है कितना 8 mm के। तो ये हमने क्या किया, रो CGS में पानी के लिए 1 होता है, तो 0.35 पानी के लिए 1, और CGS में ये कितना होता है 980 G की वैल्यू, और H दिया है 0.8 सेंटीमीटर अपॉन 4। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाता है, जो T आता है हमारा वो आता है हमारा 68.6 डाइन पर सेंटीमीटर, 68.6 डाइन पर सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाता है, सरफेस टेंशन आ जाता है, पृष्ठ तनाव, और आपका ऑप्शन आ जाता है 8th का C। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 2 साबुन के बुलबुलों के अंदर का जो दाब है वो है 1.01 ATM। एक के अंदर क्या है डेल्टा P1 है 1.01 ATM, और दूसरी के अंदर है 1.02 ATM। एटमॉस्फेरिक वातावरण दाब, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, ये दिया हुआ है। आगे कहता है उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है हमें, उनके आयतन का V1 रेशियो V2 निकालना है। तो देखो भाई बूंद पर क्या होगा, 2 तरह का प्रेशर होगा। एक तो बूंद के अंदर तो क्या होगा एक्सेस प्रेशर हो गया आधिक्य दाब, बूंद के अंदर तो क्या हुआ एक्सेस प्रेशर हो गया आधिक्य, और बाहर से वातावरण का प्रेशर भी लगता है P1।
तो टोटल प्रेशर क्या होगा, डेल्टा P1 इक्वल्स टू क्या होगा भाई, टोटल प्रेशर हमारा P0 बाहर का वातावरण का दाब प्लस P_1 पहली बूंद के लिए। तो देखिए P_1 निकालते हैं यहाँ से कि इस पे आधिक्य दाब कितना रहेगा। ये आ गया हमारा इधर डेल्टा P1 माइनस P0। तो डेल्टा P1 है 1.01 और वातावरण का 1, तो P_1 आ गया हमारा 0.01। ऐसे ही P_2 दूसरी बूंद पर आधिक्य दाब कितना आ जाएगा 0.02। तो दोनों का आ गया हमारा 0.01 और 0.02। और ये किसके इक्वल होता है हमारा 40/R1 के, और ये किसके 40/R2 के। तो जब इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और R2/R1 या R1/R2 किसके इक्वल आएगा, R1/R2 आ जाएगा 0.02/0.01। यहाँ से क्या होगा R2 पर R1 नीचे, तो R1/R2 की वैल्यू आ गई ये, यानी कि 2:1 आ गया R1/R2। अब हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम होता है हमारा V कितना होता है 4/3 πr³। अब ये तो कट जाएगा जब रेशियो निकालना है, बचेगा क्या r³। तो V1/V2 इक्वल्स टू क्या आएगा R1/R2 का होल क्यूब, और R1 कितना है 2 और 2 का क्यूब 8 और R2 कितना है 1 और 1 का क्यूब 1। तो रेशियो आ गया भाई हमारा 8:1। रेशियो कितना आ जाता है हमारा 8:1, 8:1। और आपका ऑप्शन आ जाता है सी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आ जाता है सी। ठीक है, बस क्या किया, P_एक्सेस निकाला दोनों का, वो एक्सेस के इक्वल रख दिया, उनकी रेडियस 40/R1, इसकी क्या होगी 40/R2 निकाल लिया हमने, और ये फॉर्मूले में सीधा पुट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एक तार के आयताकार छल्ले पर 3 सेंटीमीटर की फिल्म बनती है। पहले कितनी फिल्म बनती है, L इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर की। अब ये कहता है कि फिल्म का आकार क्या कर दिया जाए 3x4 का, यानी कि नई कंडीशन आ गई, L गुणा B कितना कर दे 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर का कर दे। ठीक है, ये करना है हमें, यानी कि एरिया चेंज होगा। अब देखो क्वेश्चन में और क्या कहा है, तो करने में वर्क कितना होगा, और T दिया हुआ है 3 गुणा, T कितना दिया हुआ है 3 गुणा 10 की घात, T हमें दिया हुआ है भाई 3 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब हमें T निकालना है, सॉरी T कह रहा है, वर्क निकालना है, और वर्क W इक्वल्स टू क्या होता है T इंटू डेल्टा ए। तो T हमें गिवन है, डेल्टा ए चाहिए। ए में चेंज हुआ, क्या बना, रेक्टेंगुलर टाइप बन गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर से। ये तो स्क्वायर की साइड हो गई, पहले तो स्क्वायर का बनता है, ये क्या हो गया रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगुलर टाइप बना। तो भाई दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, बुलबुले के 2 पृष्ठ, बुलबुले के जो बबल बनता है उसके 2 सरफेस खुले रहते हैं। उसके क्या होंगे 2 सरफेस जो होते हैं क्या रहते हैं, खुले हुए रहते हैं। खुले रहते हैं यानी कि मुक्त रहते हैं। तो एरिया भी क्या होगा, डबल होगा। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा T2, और डेल्टा ए कितना चेंज हुआ, ये हो गया हमारा 3 गुणा 4, डेल्टा ए कितना हुआ हमारा 3 गुणा 4,
चलो डेल्टा ए पहले अलग से निकाल लेते हैं, आराम से हो जाएगा। डेल्टा ए इक्वल्स टू हो गया 2 गुणा 4 तिये 12 माइनस 3 तिये 9, तो ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर या 6 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर आ गया डेल्टा ए। तो W इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, T है 3 गुणा 10 की घात माइनस 2 और डेल्टा ए आ गया हमारा 6 गुणा 10 की घात माइनस 4। तो W आ गया 36 18 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल, 18 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल। ये ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन आपका 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 जूल, ये वाला ऑप्शन है। और ये वाला ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन आ गया ए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 है आपका, साबुन के एक बुलबुले की रेडियस क्या है, आर है, और साबुन के घोल का जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है, टी है। ताप समान रखते हुए व्यास को क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, यानी कि व्यास 2 गुना किया तो भाई रेडियस भी क्या हो गई, 2 गुनी हो गई। पहले आर थी, बाद में कितनी हो गई, 2r हो गई। सरफेस टेंशन है T। तो ये कह रहा है कि इस प्रोसेस में वर्क कितना होगा, ये पूछना चाहता है कि इस प्रोसेस में वर्क कितना होगा। तो भाई बुलबुले के 2 सरफेस क्या होते हैं, संपर्क में रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम डेल्टा ए क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा ए हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स, डेल्टा ए क्या होगा हमारा 2 टाइम्स होगा। ठीक है भाई, और क्या कितना चेंज हुआ, पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4 पाई 2r स्क्वायर, और पहले था हमारा 4 पाई r स्क्वायर। इतना चेंज हुआ, बाद में ये हुआ, पहले ये था, तो कितना हो गया, जैसे पहले क्वेश्चन क्या सेम करना है हमें। तो ये हो गया 4 चौक 16 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, 16 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, और आपका यहाँ से आ जाता है 24 पाई r स्क्वायर। क्या आ जाता है 24, ये 12 बचा, 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 24 पाई r स्क्वायर आ गया। और W क्या हो गया, W हो गया हमारा T, कितना दिया है T, तो एज इट इज़ T इंटू 24 पाई r स्क्वायर। तो इतना वर्क होगा T इंटू 24 पाई r स्क्वायर। पर ये ऑप्शन आपका है, ऑप्शन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन आ गया डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आ गया आपका ऑप्शन आ गया भाई डी, T इंटू 24 पाई r स्क्वायर। ये मैंने T पहले लिख दिया और यहाँ T बाद में लिखा हुआ है, तो W इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 24 पाई r स्क्वायर इंटू टी। तो ऑप्शन कितना आ जाता है भाई, ऑप्शन आ जाता है 11 का डी हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, ये कहता है यदि किसी साबुन के घोल में R त्रिज्या का बुलबुला बनाने में कितना कार्य करना पड़ता है, W। R रेडियस का बुलबुला बनाने में वर्क करना पड़ा हमें W का। ठीक है, ये कहता है उसी घोल में रेडियस कितनी कर दे, 2R कर दे, रेडियस क्या हो जाए 2R हो जाए, 2 गुनी हो जाए। तो वर्क पूछ रहा है W डैश कितना होगा। ठीक है, तो वर्क अगर हम रिलेशन लेते हैं, वर्क का अगर हम क्या करते हैं रिलेशन लेते हैं, तो देखिए क्या होगा हमारा
ये हो जाएगा हमारा W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू, पहले कितना था T इंटू एरिया था 2 डेल्टा ए, डेल्टा ए कितना था 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, अपॉन बाद में कितना सरफेस टेंशन T रहा, एक्सेस प्रेशर क्या होगा, सॉरी एरिया क्या होगा, दो संपर्क में रहने की वजह से दो की हमने क्या कर ली, गुणा कर ली, और एरिया 4 पाई इंटू 2 R का होल स्क्वायर, T से T कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 पाई कट गया। तो W1 कितना है, हमें W दिया हुआ है, W2 यानी कि W डैश हमें निकालना है, ये हो गया R स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, कैंसिल। तो कार्य कितना आ जाता है हमारा, कार्य आ जाता है भाई W डैश आ जाता है हमारा 4R के इक्वल। तो रेडियस 2 गुना करने में वर्क कितना होगा, सॉरी 4R नहीं 4W के इक्वल, वर्क कितना होगा, हमें 2 गुना 4 गुना करना पड़ेगा 4W के इक्वल, और ऑप्शन आ जाता है आपका 12 का C। ऑप्शन क्या आ जाता है भाई, 12 का C ऑप्शन हमारा आ जाता है। तो इस तरह आज हमने सरफेस टेंशन चैप्टर नंबर 15 के पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। रेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स पार्ट सेकंड में कराऊंगा। बड़ी क्लास इसलिए नहीं लेता कि आप भी आराम से नहीं कर लो सभी क्वेश्चंस को कवर, लोड न पड़े, अदरवाइज़ एक क्लास में भी न्यूमेरिकल पूरे हो सकते हैं। बड़ी क्लास इसीलिए नहीं लेता कि आप लोग भी क्वेश्चनों से बोर न हो, आराम से इन लोग क्वेश्चनों को आप लगा लें। तो भाई आप लोग जो है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना ज़रूर, और जो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद सभी को बेटा।